हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह 2 कलर का डोरमेट कैसे बना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैंने ऑरेंज और ब्लू पे बनाया है। और आप चाहे तो आप कोई भी अपने पसंद के कलर के अनुसार बना सकते हैं। 22 फंदे पे बनाया है। आप यदि इसे और भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे को बढ़ा लें। और फंदे बढ़ाने के क्रम में हमेशा ध्यान रखना है कि फंदे जोड़े में होने चाहिए, जैसे कि 16, 20, 22, 24। आप और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 30, 36 इस तरह से पेयर में ही फंदे को लेकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 24 फंदे पे बनाया है। तो आइए इसे कैसे बना है उसके बारे में मैं बताऊँ। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई ऊल लिया है 2 कलर का। आप जो पसंद है उस कलर को डाल के आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ मैंने यह 4 रो कंप्लीट किया है। ध्यान से देखेंगे, यानी कि ये स्टार्टिंग इससे है, ऑरेंज से करने हैं। इसी स्टार्टिंग को यहाँ मैं बताने जा रही हूँ। इस पे टोटल फंदे हमें काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल फंदे 24 है। और इसे एक सिलाई उठाने के बाद दूसरी सिलाई हमें उल्टे से बना लेना है। देख सकते हैं, ये समझिए ये सिलाई उठाया गया और एक सिलाई इसे बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे यह कैसे बना है उसके बारे में मैं बताऊँगी। यहाँ स्टार्टिंग के लिए पहले ये एक फंदे को सीधे बनाएंगे और यहाँ एक फंदे हमें बढ़ाने हैं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे एक फंदे को हमने बढ़ाया। अब फंदे को आगे करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। 2 का 1 बनाने से यहाँ जाली का पैटर्न बनेगा, यानी कि प्रत्येक बार हमें 2 का 1 बनाएंगे और एक फंदे बढ़ाएंगे। तो यह पैटर्न के साथ हमारे फंदे बढ़ेंगे नहीं, बराबर ही रहेंगे, लेकिन पैटर्न बनेगा। ये देखिए, इस तरह से इसे आप मैक्रम, चुन्नी, साड़ी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊल से बना रही हूँ। साड़ी से बनाने में या फिर चुन्नी से बनाने के क्रम में, जैसे कि ये 2 का 1 बनाना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कोशिश करने से आसानी से बनेगा। इस तरह से हमें पूरी सिलाई बनानी है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि अंत में क्या करना है। इस तरह 24 फंदे हमने लिए। 2 फंदे को किनारे तरफ से, जैसा कि मैंने बनाकर बताया कि एक फंदे बढ़ाने हैं, वह कली के लिए बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद के फंदे को 2 का 1 जाली के साथ बनाना है। ये देखिए, ये कंप्लीट हुआ। अब ये 2 फंदे हमें छोड़ देने हैं और सिलाई पलटनी है और ये सारे फंदे को उल्टे उल्टे बनाने हैं। इसे इस तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। यानी ये पूरी सिलाई हमें यहाँ तक उल्टी बनानी है। या इस तरह से यह सारे फंदे को, ये वाला इस तरह से यह जो है पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये रो कंप्लीट होने के बाद अब फिर यहाँ पे यानी किनारे, इस किनारे पे हमें ऐसे बनाने हैं। ये वाला पैटर्न बनेगा, यानी ये कली बनेगी। तो कली बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये एक फंदे को निकाला। अब ये बीच वाले फंदे जो होंगे, यानी जाली के जो बने थे, अब उल्टे बनेंगे और यहाँ पे फंदे आगे तरफ रखते हुए हमें जाली बनाने हैं। ये देखिए, इसकी जाली कैसे बनाने हैं। इसकी जाली थोड़ी सी अलग बन रही है। अब यहाँ पे फिर फंदे आगे करेंगे, जाली बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले रो पे बताया था। ये इस तरह से फिर फंदे आगे करेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर फंदे आगे, फिर 2 का 1। इस तरह से हमें फिर, यानी कि 24 फंदे में 22 फंदे पे हमें यह पैटर्न बन रहा है और 2 फंदे कली के बन रहे हैं। और प्रत्येक सिलाई पे हमें 2-2 फंदे
छोड़ने हैं लेफ्ट सिलाई पे। ये देखिए, इसके पहले मैंने 2 फंदे छोड़े थे, अब इस सिलाई पे फिर दूसरे फंदे 2 फंदे और छोड़ने हैं। ये 2 फंदे, ये 2 हो गए, ये 2 गए। इसे हमें समझना होगा, यहाँ पे फंदे पीछे ही रखने हैं क्योंकि ये बढ़ा हुआ फंदा इसके साथ है, कंप्लीट हो गया। इस तरह से प्रत्येक सिलाई पे हमें 2 2 2 करके छोड़ने हैं और आगे बढ़ने हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि फंदे छोड़ने में या फिर इस सिलाई पे छोड़ने पे दिक्कत होगी तो इसे आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। ये वाले मतलब ये उल्टा जो फंदा है 1 2, इससे भी आप ये 2 को छोड़ देना है, सिर्फ बीच के फंदे को हमें काउंट करना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें ये लेफ़्ट सिलाई पे कितने छोड़ने हैं। जैसे मैं एक बार बता दूँ, यहाँ बीच का 1 2 है, इस तरह से हमें इस तरह देखने हैं और फिर पलटकर ये सारे फंदे को उल्टे बनाने हैं। ये उल्टे बनाने के लिए सेम प्रोसेस, उल्टे साइड पे उल्टे बनाने हैं, सीधे साइड पे पैटर्न डालने हैं। इस तरह से बनाएंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई पर भी सेम उसी तरह से करना है। इस पे जो है ये एक फंदे को जैसे निकालने हैं और फिर ये 2 फंदे हमें यानी बीच वाले फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से उल्टे बनाएं और फंदे को आगे रखते हुए ये इस तरह से जाली बनाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे ये फंदे बढ़े, इस तरह से हमें इधर फंदे बढ़ाने हैं और इधर पैटर्न बनाने हैं। यहाँ हमें एकदम यहाँ तक बनाना है, यानी कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई और बनानी है और इसे इस यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ेंगे और लास्ट में यहाँ 2 बच जाएगा। एक बार और मैं बता देना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ सेम प्रोसेस दोहराएंगे इस तरह से, फिर फंदे आगे किया और इस तरह से हमें यहाँ तक बनाने हैं। यहाँ पे देखना है हमें, ये 2 2 फंदे छोड़े हैं, इस बार ये छूटेंगे यानी 6 फंदे छोड़ने हैं। इस सिलाई पे हमें ये फंदे छोड़ने हैं। इसे एक बार और देख लेंगे, यदि यहाँ पर हमें दिक्कत होगी तो जैसे कि ये 2 का 1 समझेंगे, 2 का 1 2 का 1। इसे देखने के लिए हम यहाँ फंदे को देख लेते हैं। जैसे इसे छोड़ना है, उल्टे वाले फंदे 1 2 3 3 का मीन्स हो गया 6 फंदे यहाँ छूटेंगे। इस तरह से हम यदि दिक्कत आएगी तो हम इसे भी काउंट करके यहाँ पे बैलेंस करके चल सकते हैं, या फिर इसे बढ़िया से देखते हुए पीछे साइड से पैटर्न को देख करके भी हम इधर फंदे को छोड़ सकते हैं। ऐसे अंत तक यानी यहाँ तक हमें बनाने हैं। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ। इस तरह से यह टोटल फंदे यहाँ तक 2 2 करके छोड़ लिया गया है। अब यहाँ पे ये लास्ट फंदे 2 का जो है वो बनाया गया। अब यहाँ उल्टे साइड पे जो प्रोसेस है उल्टे बनाने का, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, कली वाले भी और इधर वाले भी। इस तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये टोटल बढ़े हुए फंदे कितने हैं, उसे एक बार काउंट कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने सिलाई बनाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये एक फंदे को छोड़ा, इसे छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हम इन 10 फंदे को बंद करेंगे। 10 फंदे में ये एक सीधे बंद करेंगे इस तरह से। 1 थोड़े से हल्के, 2 3 4 थोड़ा सा हल्का रखेंगे इसे, 4 5 हो गया, 6 और 7 8 फंदे, 9
9 फंदे तक इसे बंद करेंगे। अब ये है एक जाली वाला फंदा और ये इधर एक्स्ट्रा चोटी वाला फंदा, इसे हमें जाने। अब यहाँ पे मैं यह देखिए यह रो कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं ये ऊल लगाऊंगी, यानी अब इससे बनाना है ये वाला से। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 3 फंदे हमारे अभी हैं, इसे अब 2 का 1 बनाना है। जैसे ये 2 का 1 बनाएंगे इससे दूसरे कलर से, और फिर इसे इस तरह से बना लेंगे। और ये पूरी रो हमें बनानी है, सीधे सीधे बनानी है और दूसरे कलर से बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल बना लेंगे। यहाँ देखेंगे ये पूरी सिलाई हमें इस कलर से बना ली है। अब उल्टी तरफ इसे उल्टे बनाएंगे। तरफ ये एक फंदे को निकालेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से हमें पूरे उल्टे यहाँ तक बना लेना है। ये रो कंप्लीट हो गया। अब आगे यानी कि सामने तरफ जैसा कि कली बनाना है तो कली बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन बीच का पैटर्न अलग होगा। जैसे यहाँ दो फंदे हैं तो एक फंदे को निकालेंगे और इस शुरू में ये फंदे को आगे करते हुए यहाँ पे जाली बनाएंगे और चोटी बनेगी। अब ये इन सारे फंदे आगे कर सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। इसमें यह पैटर्न हमने नहीं बनाया। आप चाहें तो ये पैटर्न भी देकर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे फंदे को उल्टे उल्टे बनाऊंगी इस तरह से। इसे भी सेम प्रोसेस करते हुए यानी कि उल्टे बनाएंगे और यहाँ 2 फंदे छोड़ेंगे। सिलाई कंप्लीट हुई है। ये 2 फंदे हमें छोड़ने हैं। 2 फंदे छोड़ते हुए इसे पलटने हैं और फिर सारे फंदे को उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से एक फंदे को उल्टे साइड से निकालेंगे और बाकी सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। यह प्रोसेस हमें अंत तक, यहाँ 2 फंदे बच जाएंगे तब तक करने हैं। सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई यानी सीधे तरफ की सिलाई। सीधे तरफ की सिलाई पे अब इस पे सीधे सिलाई पे यहाँ पे एक फंदे को निकालेंगे और फिर ये फंदे आगे तरफ करते हुए अब उल्टे बनाएंगे, जैसा कि मैंने इस पे बनाया था। ये उल्टे बनाने हैं और एक फंदे को उल्टे रखना है और इसे आगे तरफ करते हुए इस तरह से सीधे बनाने हैं। अब बाकी ये सारे फंदे उल्टे बनेंगे और फिर हमें ये 2-2 फंदे छोड़ने हैं, यानी प्रत्येक सिलाई पे 2-2 करके छोड़ते हुए हमें इस तरह से बनाने हैं, यहाँ तक आने हैं। प्रोसेस सेम ऐसा ही है। यहाँ सिर्फ पैटर्न नहीं है इस तरह का, यहाँ पे सिर्फ उल्टा हमें बनाने हैं दोनों तरफ से। खैर पहले की तरह 2 फंदे छोड़ें। अब सिलाई पलटनी है और फिर सारे फंदे जैसे बने हैं वैसे बना लेने हैं, यानी उल्टे बनाने हैं। इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से यह 2-2 को छोड़ते हुए ये अंत में यहाँ 2 बचा है। अब इसे बना लिया गया। अब इसे पलटेंगे और हमें इधर उल्टा करते हुए सारे फंदे को, यानी एक फंदे को निकालने हैं और बाकी फंदे को बना लेंगे, यानी यहाँ से जैसा कि पहले से बनाते हैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब ये जो सारे फंदे हैं कली वाले फंदे को हम जैसे इस पे बनाए थे उसी तरह इस पे बंद करेंगे। इसे बंद करने के लिए यहाँ सीधी सिलाई का इस्तेमाल करना है, या एक एक करते हुए ठीक 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9
और यह 10 जाली वाले फंदे 10 तक बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इसे 10 नहीं, इसे 9 बनाएंगे। और एक फंदी, ये 2 फंदे हैं, 2 फंदे को फिर अब यहाँ पे ऑरेंज लगाएंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 फंदे हमने रखा है। अब इस पे ऑरेंज के रो बनाने हैं। ऑरेंज को रो बनाने के लिए ये 2 फंदे को एक करेंगे और ऑरेंज से इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये इस तरह से। और फिर सारे फंदे हमें सीधे सीधे बना लेने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक उसी तरह ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उल्टे साइड से सारे फंदे फिर उल्टे बना लेंगे। और फिर तीसरी सिलाई पर ऑरेंज वाले से फंदे को फिर पैटर्न के रूप में बनाएंगे। इस तरह से इसे पूरे कर लेना है। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गया, यानी पहली सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब दूसरी सिलाई, ये दूसरी सिलाई हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। एक फंदे को निकालेंगे और सारे फंदे को इस तरह से उल्टे बनाएंगे। और उल्टे बनाने के बाद फिर मैं आगे से पैटर्न बताऊंगी। यानी जाली बनाने हैं कली के लिए, तो ये कली के लिए आगे पहले पार में आगे करके करना है, फिर नेक्स्ट टाइम से उल्टे तरफ से करना है। ये हो गया। फिर फंदे आगे करेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से फिर फंदे आगे करने हैं और आगे करते हुए जाली बनाते हुए 2 का 1 बनाना है, फिर 2 का 1। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर 2 फंदे छोड़ेंगे और सेम प्रोसेस को दोहराते हुए, यानी ये ऑरेंज को दोहराते हुए हमें जो है इसे राउंड का शेप में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से इसे यह राउंड का शेप में कर लेंगे और यह डोरमेट तैयार कर देंगे। इस तरह से यह 5 फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद इसे बंद करेंगे। बंद करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जैसे ये देखिए, कली को हमने बंद कर दिया है। अब इसी फंदे को इस तरह से बनाएंगे और सेम कलर से एक एक करके इस तरह बनाते जाएंगे और इसे बंद करते जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे यहाँ तक बंद कर देना है। इस तरह से यह फिनिश करने हैं और यह थोड़ा सा धागा बड़ा रखना है ताकि इसे सिला जा सके। अब इसे हमें सिलने हैं। सिलने के लिए इस तरह से इसे उल्टा करेंगे और यहाँ से ये इसे मिलाकर हम सिल लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक एक करके यहाँ से हम सिल देंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से यह पूरा सिल गया है। देखिए, सिलने के बाद यह इस तरह से लगेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये बीच वाला सेंटर पोर्शन पर, सेंटर पे हम ये पॉम पॉम या फिर इसकी जगह पर कोई भी फ्लावर इस तरह के जो आपको अच्छा लगे आप उसे लगाकर इसे तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।